पात कई बनी है, पात कई बनी है, पत्ते बने हैं, उसमें नसें बनी हैं, रंग बने हैं और उसमें समर्पित रंगों से पत्ते बने हुए हैं। आगे नरपति जी कहती हैं एक पत्ता श्री राम आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपे पुरा बीजातम प्रवेश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम हरेश पूर्णं सततं नमामि ब्रह्म प्रिय जागरण जाता शब्द विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीने बंधु शरणं प्रपद्ये दीने बंधु शरणं श्रीमंदो सद्गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम आशुवर्ण मंगल श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम श्री प्राणनाथ श्री मामद गाए सुनो साथ जी एक कीमत की बात जब आए तुम पर ना मिले तब की ये विख्यात तब की ये विख्यात अब कहूँ भी तक पर ना की करिए सुंदर सा जी परमधाम की बीतक सुनिए। श्री जी साहब समस्त सुंदर साथ के साथ यहाँ बंगला में रहते हैं। सुंदर साथ आसपास रह के 24 घंटे श्री जी साहब बाजूराज की सेवा करते हैं। सबका एक साथ भोजन बनता है, सबके कपड़े एक ही जगह रखे रहते हैं। चाहे कितनी भी संख्या में सुंदर साथ हो, उनका जीवन एक है। जैसा परमधाम में जीवन एक है, वैसा ही पन्ना धाम में उनका जीवन एक रहा है। इसमें कई चढ़ाइयाँ हुई। 76 साल की उम्र तो राज्य की कृपा रही। कई और इस तरह के अगर कोई विपदाएँ आई हैं तो फरिश्ते लगे हुए हैं सेवा में, लेकिन पन्ना धाम श्री जी साहब का महल ये बंगला जी सुरक्षित है। इसकी शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ ये शुक्राना है, यानी शुक्रगुजार हैं हम राज्य के, उनकी कृपा से हम सुखी रहते हैं। जबकि ये माया है, दुनिया है, आपदाओं की ये समुद्र है, यहाँ पर नदियाँ हैं जो बहा के ले जाना चाहती हैं। केवल अगर सुरक्षा होती है तो राज्य की कृपा से होती है। तो ये पन्ना धाम की बात है। जब बैठे आए यहाँ आकर जब आप ये जागृति की लीला के लिए यहाँ विराजित हैं। दज्जाल लगा पुकारने, दज्जाल
दज्जाल का काम है, कलयुग का काम है। जो इंसान है उसके दिल में बैठ करके शंकाओं को पैदा करना और जो लीला चल रही है ब्रह्म की उसमें आपत्ति विरोध उत्पन्न करना, ये दज्जाल का काम है। सो तुम्हें कहे बनाए। लाला जी कहते हैं सब हम आपको दर्शा देते हैं। जब आए रामनगर से जब यहाँ आए थे कर्नाधाम के लिए तब उर्दल खान गवर्नर ग्वालियर ने कुफर दिल में लेके पाप था और औरंगजेब से शर्त की जाए कहो राजा के काने। राजा रामनगर को बोला जाए कि बैरागियों पर कर दिया जाए। लिख भेजी पाती को उसने यहाँ पर तुम क्यों कह क्या मत। चिट्ठी रामनगर ये गवर्नर उर्दल खान की आई के पास आई उनकी किस तरह से क्या को आने की बात कह रहे हो। उनकी मुद्दत दूर है। क्या मत तो अभी दूर है, आपने कैसे बोल दिया। आज क्यों बताओ आगे है ये आपने कैसे बोल दिया। उर्दल खान ने पत्र से पूछा था ताकि पाती को जवाब सिद्दी साहब ने दिया। लिखो सिद्दी साहब तुम दूर कौन किताब से किताब से इसको दूर बोला है कि क्या मजबूर है। तहकीक किया अब आपको कैसे आधार पे किया है। सो बताओ हमको बताइए। जो लिखी हुई फिरकाने कुरान में जो लिखा है वो तो हो जाहिर है। क़यामत जाहिर हो चुकी है। सात क़यामत के निशान क़यामत के साथ निशान भी आप प्रकट हो चुके हैं। सूरज उगरा मगरब से मक्का और मदीने में आवाज़ें आई हैं कि हम यहाँ से कुरान जा रही है, नियामतें जा रही हैं, कृपा जा रही है। यहाँ का दरवाजा बंद होगा, इस्लाम का केंद्र बंद होगा, यहाँ से उठकर हिंदुस्तान जाएगा। इन आवाज़ों के बावजूद भी सारे संसार को सूचना दी गई, इसके बावजूद भी मक्का मदन के लोग हरकत में नहीं आए। ये अंधेरे का सूरज है जो हुआ है, बिन रोशनी का अंधेरा है। बिन रोशनी का तुम आँखों न देखे न देखा पे अब नजर करो फिर अब वक्त फिर भी आया है, तकाजा कर रहे हैं, आप मान जाइए। दावा हुई जाहिर हुए आज जानवर पैदा हुआ वो भी मक्का से उत्पन्न होकर सकेगा चल गया। किया दज्जाल जोर दज्जाल इस वक्त अपना जोर दिखा रहा है। ईमान लिया छीन के सबसे बड़ा तो दज्जाल का ये काम है कि जिस दिल में परमात्मा के लिए ईमान रहता है उस ईमान में फिर पैदा करके माया की उनको इंसान को खींच दिया है। बड़ा दीन में सो धर्म में सबको खबर भी मिली, मुखिया विश्व के शहरों में खबर भी पहुंच गई। तुम राह देखा तो तुम अभी भी कहते हो क़यामत दूर है। आजूज माजूज भय जाहिर है। जो 4 लाख दिन उत्पन्न होने थे वो भी पूरे हो गए हैं और ये क़यामत तक अष्टधातु की दीवार काटने लगा है। देखो लोगों इस्लाम के लोगों ने भी देखा खाई खलक बाहर की खलक को खा रहे हैं, ईमान उसको चाट दिया है। असराफिल गाइया से इसराफिल दूधी का फरिश्ता का वो भी आ गया है। कुरान के सुकन्ने कुरान के बच्चों के भेद बोल रहा है। सोनी के सुनत हैं, सोनी के सुन रहे हैं। कौन? मोमिन सुन रहे हैं। खास गिरो मोमिन ने हजरत ईसा उतरे। क़यामत की निशानियों में मगरब का निशान, दाखिल अर्ज का निशान, इसका आजूज माजूज का निशान और इसराफील का निशान और अब ईसा का निशान बोल रहे हैं। ईसा मसीह शिवदेव से भी हैं जो ज्ञान के रूप में श्यामा जी की बोलते हैं ब्रह्म विद्या जो उतरी है परम धाम से, उसको ईसा मसीह कहते हैं। जैसे ईसा मसीह श्यामा जी तो राधा जी है, गोकुल में आई है, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं आना है,
वहाँ केवल लीला होना है। क्यों? क्योंकि अक्षय धाम भगवान को वरदान की लीला दिखाने के लिए श्याम सुंदर और राधा ऊपर के राष्ट्रपति यहाँ आए थे। लेकिन यहाँ पर बात जागने की होना है तो ज्ञान चाहिए। ब्रह्म विद्या उतर कर आई है, उसे अरबी में इल्म कहते हैं। और वो लिखा है बंगलाजी में जो महेश्वर तंत्र के संप्रदाय में जो लिखा हुआ है, ब्रह्म विद्या इतक में आएगा। संप्रदाय के जो गुण है, ब्रह्म विद्या देवी से ही सेवन है पुरुषोत्तम। ये जो हमारी ब्रह्म विद्या है, यही इल्म करनी है, यही श्यामा जी का स्वरूप है। मुझे आपको ये बात है, श्यामा जी कहाँ है, राधा जी कहाँ है, घूंघट कहाँ है, मुझे नहीं, ब्रह्म विद्या उतरी है, ब्रह्म विद्या श्यामा जी का स्वरूप है। इसको आप समझिएगा। ये ईसा, उसी को कुरान में जब ईसा मसीह कहते हैं तो ईसा मसीह आया तो वो प्रेम की बात में आया, और इसी तरह वही स्वरूप जो देवचंद जी में आया, जो ऋषि पर आया, वही स्वरूप से महराज ठाकुर में आ गया। ये नहीं है कि देवचंद जी गुरु हुए और महराज ठाकुर चेला हो गए, देवचंद जी जामनगर में तो गुरु स्थान हो गया और ये चेला स्थान हो गया। ये मूर्खों की बातें हैं। ब्रह्म विद्या देवी है जो देवचंद जी पर है, ट्रांसफर टू महराज ठाकुर, श्री साहब पर ट्रांसफर हो गया। और अब श्यामा जी ईसा मसीह श्री साहब है। ये कोई माने ना माने, यहाँ के लोगों को बोलना मानना चाहिए। आई दावत करी इमाम और इमाम आया, जो इमाम की निशानी है, सबको दावत करी है। विजय आया है, वो कह रहा है कि देश का देश सभी जो बुद्ध करके अवतार आएगा, इमाम में भी आएंगे, सबका एक ही शरण है, जागना है। और ये सब हुआ धर्म सृष्टि के लिए। धर्म सृष्टियाँ आई हैं तो उनको जगाने की बात है। दुनिया के मुद्दों को आप जगाओगे तो जग के वो काम जाएंगे। अगर सच्ची जगेगी तो थाम जाएगी, और जीव सृष्टि जगेगी तो कोई बताए दुनिया का वो कहाँ जाएगी। तो वो तो परम धाम का ये स्मरण कर रहा है, तो उसके नसीब से रिश्ते मिलेंगे, अदरवाइज कोई जगह नहीं है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि के जागने के लिए काम हुआ। ब्रह्म सृष्टि के लिए श्यामा जी आई, ब्रह्म सृष्टि के लिए ब्रह्म विद्या आई। उस ब्रह्म विद्या ने भागवत के रहस्य खोले, उसी को इल्म बोलते हैं, उसने कुरान के रहस्य खोले। ये ज्ञान कहाँ है? शिव साहब के पास है। ये ईसा मसीह है। सो कागज चारों खूंटों से दावत की गई, सबको पहुँचाए तमाम सबको पहुँचाए। दिल्ली में शोर किया है कि इमाम ने हुआ। आज तुम सूते नींद में, खान तुम सो रहे हो, तुम्हें होश नहीं है। तो ऐसा लिखा सुकन ने, तो तुमने बेहोशी में वचन लिखे कि दूर है कयामत। बिन नसीब तुम क्या करो, किस्मत का मामला सामने आया। तुम्हारी किस्मत में तुम्हें माम में भी खुदा आया है, इंसान में तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे पास आंखें नहीं है। एक आम ईमान मोमन ने के लिए सब हुआ है। अब तुम जाहिर होएंगे, तो जाहिर होंगे मोमिन, जाहिर होंगे परम धाम के गुण। उतनी कुरान में लिखा है हकीकत क़यामत की हकीकत कैसे जाहिर हुई है। आई नजीब तुम पर, सबके नजदीक आई है। जो कहीं कुरान ने शायद जो वक्त मुकर्रर किया था इशारे में, तुम्हारे अहदी आए थे, अहदी शेख जर आए थे, बीच रामनगर आए थे। सो तहकीक कर गए हैं, करके गए हैं कि जमाने का साहिब खुदा यहाँ आया हुआ है। तुम्हें कहाँ भी ना पड़ी खबर, खान हुआ वाले तुमको तो भी खबर ना हुई। तुम्हारे जो दूत थे वो तो यहाँ ईमान ले गए, लेकिन तुम ना हुई। अब तुम हल्के बहुत हो, तुम बहुत हल्के तिनके के समान हल्के हो जाओगे, हवा चले भी हो जाओगे। बिना बाव उड़े ज्यों तूले, आंसू
आंधी आती है तो कितने पत्ते उड़ते नजर आते हैं, तुम उसी तरह से उड़ रहे हो। सो हाल तुम्हारा होते तुम्हारा हाल वही है। कछु न रहे सूल। तुम ईमान लाते तो ईमान के वजन से तुम जमीन पर खड़े दिखते, ईमान चला गया तो तुम पत्तों की तरह उड़ रहे हो। ये लिख भेजी पाती को का जवाब सिद्दीकी साहब ने फौजल खान को ग्वालियर भिजवा दिया। सुनाओ ने जवाब, जवाब वहाँ से ये जवाब तुम्हारे पत्र का है। फिर के उत्तर ना दिया, फौजल खान चुप रह गया। बिन अंकुर न पावे सवाब, नहीं था, न ईश्वरी सिद्धि था, न ब्रह्म सिद्धि था, और जीव सिद्धि के बस ये बात है। जब मारी लड़क पर प्यारे छत्रसाल ने जब चढ़ाई की है ललितपुर पर, ललितपुर को लड़कपुर लेता है, ललितपुर के बाद ये बीना और झांसी आता है, फिर उसके आगे ग्वालियर आता है, फिर आगे आगरा और दिल्ली आता है। ग्वालियर में फौजल खान रहता है, ग्वालियर से आओगे तो झांसी, झांसी से बीना, बीना से ललितपुर, ललितपुर के बाद भोपाल आता है। उस ललितपुर के यहाँ छत्रसाल ने पढ़ाई की थी। जब तब हुआ अश्वार, तब लड़ने के लिए फौजल खान की वहाँ से रवाना हुआ था। आवक भेंटा राह में मुलाकात छत्रसाल के साथ हुई सेना में। तब भागा हुआ खुआर, परमात्मा के साथ ही शौर्य वीर को देख करके सिवा भागने को उसके पास कुछ ज्यादा नहीं था। 22 अस्वारों मारी, तो 22 घोड़े सवार पुलिस थी इनके पास, छत्रसाल के पास, और उनके पास फौज 3000 फौज लेके फौजल खान आए हुए थे। भागा जाए भेड़ ज्यों, भेड़ जैसे भागता है, परमात्मा के ऊपर है, जिनमें क्या पैदा कर दो। उसी जगह 22 उसको फौजल खान को 22,000 दिखे, उसको लगा मैं मौत से क्यों लड़ूं। आदमी लड़ता है मारने के लिए, आदमी मरने के लिए नहीं लड़ता है। फौजल खान ने देखा कि यहाँ मेरी मौत दिख रही है, बिना तेज देखा खुआर, और हो गया। फौज लेके आया, फौज लेके आया था, और सो करी मुलाकात, और के आया था। लड़ाई सब जंग की, सब जंग की लड़ाई में नाम निशान न रही कछु आस, नाम निशान न रहा इस तरह से। जो फेरून दुआ मूसा की, कृपा राजी कृपा की जो ये विजय हो गई है, ये पानी बोलक, इसीलिए सब इनको गिना रही है कि आगे मूसा के समय पे मूसा कोई एक अकेला इंसान था, और परमात्मा ने बोला कि तुम राजा फेरून को जाके लड़ो उससे, जो अत्याचार कर रहा है धर्म का। तो फिर मूसा ने बोला मुझे भाई चाहिए, तो हारून भाई को बख्शा गया। हो गए हैं शीटी साहब यही बंगला में विराजमान है, और औरंगजेब का धर्म युद्ध होना है यहाँ। दिल्ली की सल्तनत नहीं चाहिए हमको, मुगलों का राज्य नहीं चाहिए, लेकिन मुगल अगर अपना ईमान खो देंगे तो उनको सत्ता से जाना पड़ेगा। और आप देखिए मुगल सत्ता के बाद कौन आ गए, अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों का राज्य ने अंग्रेजों को भेजा तो सत्ता नहीं हो गए। रोम नील में हुआ गरक, तो वो मिस्र की बात है, जब फेरून के राजा के लिए मिल गई थी, तो ये मूसा अपने टुकड़ी के साथ में नदी के सामने, नील नदी के सामने आया। वो गंगा नदी के समान बहुत बड़ी और बहुत लंबी नदी है यूरोप की, वहाँ की मिस्र की। तो जब यूरोप में ये मतलब जो है मिस्र देश की बात है, अरब देश के बाजू में है मिस्र, तो यहाँ पे नील नदी का मैं बता रहा था कि मूसा को निकलना था तो नील नदी ने रास्ता दी और एक ही रास्ते से मूसा निकल गया। फेरून की सेना आ रही थी, उसने बोला जब नदी ने पानी का रास्ता दिया हुआ है हम भी इस गाँव का लाभ उठाएं, तो वो भी उसमें कूद गया कि हमें भी रास्ता मिल दिया है तो हम भी निकल जाएंगे। तो पूरी सेना जब नदी में आ गई तो पानी से
दई तुमको मैं उलझन और इनको किया करक। ये उलझन से उठना इस तरह की है कि तुमको नहर मिली हुई है कृपा, तो तुम भव सागर से दूर रहते हो और दुनिया के लोग भव सागर में मारे जाते हैं। त्यों औरंगजेब पर औरंगजेब जरूर की दशा में है यहाँ पर फेरा फरमान हक। उन्होंने श्री साहब के जो मोने गए थे उनका जब संदेश वो मान न सका तो त्यों मिट्ठू दौड़िया। तो उनकी हार हुई, ईमान से उनकी हार हुई थी। उन लोगों ने मुगल उसके बाद इस इंडिया में शासन नहीं कर सकी। ये श्री साहब की है और मुझे चौपाई के भरत खान सुल्तान कहा थे तो देखो कैसे दिए फदाए ऐसे उलझे आपने श्री साहब 1694 हम लोग औरंगजेब 1707 डेथ का टाइम है तो 12-13 साल ये हो गए हैं और 12 साल पहले जो दिल्ली में जो था उसे औरंगाबाद जाना पड़ा। उसी दिल्ली में तक रहने का जगह नहीं था। जैसे कहते हैं ना 2 गज जमीन भी न मिली 2 यार्ड में, ऐसे औरंगजेब दिल्ली की सल्तनत में लाल किला छोड़कर औरंगाबाद जाना पड़ा था। इतना इनका ग्रहण करना था। ये ग्रहण नहीं हो गया महाराज, राजी ने पैदा किया और इसलिए उस बातों का शुक्रगुजार है। त्यों ही मिट्ठू दौड़िया। मिट्ठू की ज्यादा वो भी चढ़ाई करने आया था 4 साल पर मारे उन्हें चमार। बार समाज में बड़ा खेली हुई थी और एक एक करके उन्होंने उनकी योद्धा आ रहे थे मिट्ठू कहा जाता थे वो सब मरते गए। तो कहा है कि चमारों से वो मार खाते चले गए। राजी जिसके दिल में भय पैदा कर दे वो कभी विजय हासिल नहीं करता है। हुआ दुनिया में दुनिया में जब चली गई छूट गया अख्तियार और जितने बड़े अधिकारी बना देते हार गए। लई मुंह खटोला की बात है कि नदी के बाएं किनारे को चंदनगर के पास छतरपुर जाति का मैदान खटोला कहलाता है। यहाँ ओछा का नरेश गुजराती के पास ओछा है और ये इन्हीं के बसन है वो लाई थे लेकिन मुगल से जुड़े हुए थे इसलिए मजबूर है वो 6 साल के बार चढ़ाई करते हैं और वो लड़ाई कहाँ होती है खटोला क्षेत्र में के नदी के बाएं किनारे पर। बाया किनारा ये और दाया ये नहीं पता बाया कौन नदी बह रही है तो बाया ये दाया है। तो अपन ये नदी को से जाएंगे उनके उस पार इस पार मर पार वहाँ पर ये है ओछा नरेश के राजा और राजा ने चढ़ाई की वहाँ युद्ध हुआ 6 साल से उती पटकिया हुक्म राजी के हुक्म से ओछा पूरी तरह हार गया। जड़ समेत खड़े कोई फिर जेतपुर यहीं पर है। जब आप झांस से चलते हैं हर बार को वही जेतपुर आता है। हर बार को आगे वाली जेतपुर है उसके बाद महोबा आता है उसके बाद बांदा आता है फिर चित्रकूट आता है और घूम के सतना। तो ये जो जयपुर के राजा ने भी 6 साल की उम्र चढ़ाई की थी। राजा ने राजा ने चढ़ाई की थी ताको ख्वार ऐसा किया ऐसा राजी ने ऐसा उसको बेइज्जत किया पूरी लानत उतरी है बेकार हो गया सख्त हो गया। फिर ओरछे के राजा का ये और चढ़ाई हुई है आया दौआ खटोले पर दौआ है खटोले में किससे लड़ने आ गया खुआर हुआ भली बात उसी प्रकार से हार कर चला गया। फिर शाय मुँह लेकर काले मुँह लेकर चला गया। फिर रणमस्त खाने ये औरंगजेब का सेनापति है जो ग्वालियर के आसपास है। रणमस्त खां को औरंगजेब का ऑर्डर हुआ था कि आप 6 साल की चढ़ाई करिए और सेना व्यवस्था उनके दिल्ली से सब सामान आए थे और वो रणमस्त खां जब रास्ते में आ रहा था
इतने में श्री साहब हाथी पर चढ़कर जब छत्रसाल जी के साथ में राठ कालकी वगैरह गए हैं, जो वर्णन कल या परसों आया था कल, तो उस जगह पे जब ये सब चिट्ठी पहुंच गई औरंगजेब के पास में कि वो जो इमाम मेहदी है साथ हुआ है, छत्रसाल से लड़ना मुश्किल है, तो औरंगजेब ने फौरन अपना दूत भेजा, घोड़े पे चढ़ के हाथी पे चढ़ के आया होगा। रणवस्त्र खातून जब एक दिन जहाँ रुक रहा था, उसको 7 दिन तक के आगे बढ़ गया था, उसको सूचना की छत्रसाल के यहाँ लड़ने जाना नहीं है, लौट गया उसकी चुपाई। फिर राजा के मुल्क लेके राजा की मुल्क से आगे पहुंची खबर औरंगाबाद। औरंगाबाद से खबर पहुंची, वो तो औरंगाबाद चला गया था ना। 1740 में सिद्दी साहब यहाँ पधारे और वो जो राजधानी नाम की थी दिल्ली में, और औरंगजेब औरंगाबाद में रहने लगा था, वो औरंगाबाद पर थी। औरंगाबाद से खबर आई कि भाई आगे चढ़ाई बंद कर दो, छत्रसाल पर कोई चढ़ाई नहीं होगी। सुन शाह ने रणमस्त खां को शाह औरंगजेब ने सूचित कर दिया, फौज लेके भेज विवाद है, और लेके वापस आने को बोला। पीछे से पीरजादे मोह के बोलते जाइए आप, कोई बात नहीं। फिर बाद में पीछे से पहले रणवस्त्र को ऑर्डर किया था, वो 7 दिन तक लड़ाई में आगे बढ़ता गया है, सेना को लेके चढ़ाई तो यहाँ होनी थी, खटोला में आता, पन्ना धाम आता, कहीं भी आता, लेकिन वो आ ही नहीं पाया। 7 दिन की यात्रा के बाद पीर जाते से माध्यम से खबर आ गई, इशारत रसूल की, जब इशारत हुई रसूल की, वो मैंने आपको बोल दिया, जो कागज पहुंच गया है। श्री साहब समय विचार करके उस समय विचार करके लिखा किया शाह ने तब। हाँ, शाह ने लिखा, जो हम बोल चुके हैं, आपको बता चुके हैं। 7 मंजिल रणमस्त था, उसको बोलते हैं, हम बोल रहे 7 दिन तक वो पहुंचता था। पानी कैसे बोलेगी? 7 मंजिल, 7 शाम को गए, रात को रुके 1 बजे, फिर चले सवेरे से, फिर शाम को पहुंचे और रात रुके 2 बजे। ऐसे 7 दिन में यात्रा करते हैं। वो 7 दिन तक गया था चल के वापस ले हुक्म ने, हाँ हुक्म लेके जो चला था, लिखा परवाने में तुमको, हाँ तो लिखा हुआ लेटर आया कि आपको वापस आना है। वहां से फिर आइयो तुम, फिर तुम लौट कर जाना, आदेश आया। फिर रणमस्त खां ने, इसलिए राजी के लिए शुक्रगुजारी का धन्यवाद है। बादशाह के हुक्म से रणमस्त खां ने 7 मंजिल आया, मंजिल जो आया था, लिखा फिर आए तुम में, लौट जाओ, जो आप तो अभी पढ़ चुके वो यहाँ भी आया है, कोई बात नहीं। फिर पंडित और से के अगली लड़ाई है, पंडित पूछा का कोई पंडित सेनापति बन के फिर से छत्रसाल पर ये 2-4 महीने के अंतराल को चढ़ाई कर रहा है। चढ़ आया लड़ने, आप देखो पूछा की 3 लड़ाइयों की बात आई, इसीलिए छत्रसाल डोला ला, हमने आपको उस दिन बताया था कि क्योंकि डोला का रहस्य कोई नहीं पकड़ पा रहा है। पूछा की 3 बार आपने देखा, जब वह पूरा राजा आया था, अभी पंडित आ गया, और इस तरह आते ही जाएंगे। तो ये तो फिर इनके बस परिवार की बात है, दूसरी जगह की राजा की बात होती और वो हारा होता तो छत्रसाल एक दिन हार्ट करते हैं, वहाँ डोला निकालो, दमाद करो, ये है, यही लोकल ठाकुरों के यहाँ किए हैं, तब जाके बुंदेलखंड स्थापित हुआ। सिद्दी साहब ने फिर ये बंद करवा दिया, फिर सिद्दी साहब का बल आ गया। तो सिद्दी साहब के पहले की बात है ना, 21 साल से लड़ रहा, 21 साल की उम्र से सिद्दी साहब से मिला 33 साल, 12 साल एक तलवार की नोक छू जाती तो उनकी कहा जाती कि नहीं
यहाँ लग जाती तो 800 साल की ये नहीं बोल पाते ना, नहीं लगी। इसी बात का धन्यवाद। तलवार यही तो लग, सबको तो मार रहा है वो, किसी की तलवार लग जाती तो आप जयकारा किसमें लगा? ये कौन था? पहचानो परमात्मा। इस तरह से 600 साल की रक्षा हुई है। तो ये पंडित तो हुआ और इसे आ रहे हैं तो मारा मतलब ओरछे का ओरछे पर ही चढ़ाई कर दी गई है। यहाँ पर नहीं है खिटोला की बात, ओरछे भी चढ़ाई करके मुश्किल हुआ रखना अपना। ओरछा का रहना मुश्किल पड़ गया। ये तो गनीमत है कि उनके वंश ही ज्यादा लोग हैं, इसलिए छोड़ के आ गए, लेकिन उनकी जाति वहाँ दबाया। दौआ और पंडित पर भया का साला जोर बहुत पीड़ित हुए राजी के कहर उतरा था। विघन पड़े होते ही जीवन में बहुत विघन आ गए। यादत जाले सोर दज्जाल का भी शोक चल रहा है। फिर राणा प्रताप सिंह ने राणा प्रताप सिंह जी भरतपुर का राजा उस समय होना चाहिए, क्योंकि राणा सब में लगा हुआ है। बुरी करी नजर बुरी करी, बहुत सी बुरी नजर इसलिए भी कर रहे हैं। इन सब कुछ 600 साल में चिट्ठियाँ लिखी थी, मुझे अक्सर तिलक किया है। जो जान है तो मान है, जो ना मान है तो जान है। तो ये चढ़ाई भी कर रहे हैं कि तुम राजा कैसे बन गए, तो उनको जवाब मिल रहा है, वो हार गए। तो खुआरी आपस में भाई आपस में खुआरी हो गई। ये हाल बता रहे हैं भरतपुर के राजा वाली बात है क्यामत की फजर। लिखा इसमें राणा प्रताप सिंह राजा की बात हुई है। तो हाँ, जिनो जिनो जैसी करी जिनो जैसी जैसी करी तिन सजा पाई तित परमात्मा से उनको सजा मिली। जैसी जैसी जिनो करी जिनो जैसी करी ताए मारा उसी वक्त मार उसको ले गई। मरने के वक्त ये तो में दज्जाल है जो शोर करता है, फिर मरता है। मरने के वक्त में दज्जाल पटकत हाथ दज्जाल अपने हाथ पकड़ता है, जिस तरह से आदमी पानी में डूब रहा हो तो हाथ पकड़ के डूब जाता है। खुआरी किया संसार को बेइज्जत किया दज्जाल ने। ज्यादा जो उनके साथ जो संसार दज्जाल के साथ लगा रहता है, मन के माध्यम से परमात्मा को पहचानता नहीं है, तो बेइज्जत हो रहा है। और माने बेइज्जत होना। दज्जाल की छाती गई दज्जाल आज जो जानवर पैदा हुआ है उसके एक से अंग नहीं है, सब कैसे कैसे है। छाती से भी छाती है, दूध पीवे तिन से दूध पीवे से छाती क्या है, उससे दूध पीना है संसार को। ऐसा मतलब संसार के लोगों का खान पान जो है वो दज्जाल में ही है। ये अर्थ हुआ। सो खुआरी उनसे तो बेइज्जती हो रही है, परमात्मा की कृपा नहीं मिल रही है, रहे परेशानी में रहते हैं। उजड़ सब शहरों का शहर की शहर उजड़ रहे हैं। क्यों? कहर है परमात्मा का। कहर माने क्रोध। काऊ हो ना आराम किसी को आराम चैन नहीं मिल रहा, सब परेशान होंगे परेशान हो रहे हैं अपने अपने काम अपनी करने के मुताबिक। बलाएं जो उतरी जो बलाएं दफे हो रही हैं, पर परेशानियां सो दफे हुए मोमनों की दफा होती है। बलाएं कोई भी आए वो भी रहते संसार में, लेकिन राज्य की कृपा से आपदाएं बैठ जाती हैं। मोमनों की बरकत मोमनों की ये बरकत है। तो जो उनके साथ ईमान जो जुड़ा है वो भी कृपा पाता है और इज्जत से संसार में रहता है। सो ठंडी हो जाते हैं मोमनों की संगत से ठंडी हो जाती है आपदा। पड़े उम्मत दज्जाल तित जहाँ दज्जाल हो और दज्जाल तो जहाँ भी उम्मत होगी तो दज्जाल हार जाएगा। पन्हाए बीच मोमिन रहे पनाह मिली हुई है, उनको रक्षा मिली हुई है अंदर ही अंदर राज्य की। हक सुभान नजर सुभान की पर नजर है। क्या हुआ, राजी ने यहाँ भेज दिया है, स्वतः आई है। तो अब वहाँ तो बेहोश है ना, तो यहाँ आना माना जाता है। तो यहाँ परेशानी होगी, यहीं पर होगी, बेचैनी होगी तो यहीं होगी। वहाँ मुँह
रोने जैसा होएगा और राजा बन गए, जीत गए छत्रसाल, तो हंसने लगेगा परम धाम में। नॉट फॉर योर डिसाइपल। आप भी सपने में आप हंसते हैं, आप थोड़ी देखो, ये दूसरा देखेगा। और रो रहे तो कोई जगा देगा, क्यों रो रहे, तो दूसरे से हमने सपने में देखा फलाना मर गया तो रो रहे, अच्छा हुआ तुमने जगा दिया, क्यों, क्या सपना खत्म हो, काय का मर गया, कोई नहीं मरा, और सपने में रह जाते तो रोती रहती। समझ में आई ना बात? सपना में आप रोने लगते हैं क्योंकि कोई मर गया है, या हाथी आके आपको ऐसा ऐसा लपेट रहा, मर नहीं रहे। क्यों, मर जाए तो सपना ऐसा नहीं होता, बस मर नहीं रहे लेकिन परेशानी सब हो रही है, वो है सपना। शेर भी आ जाए तो बापू ने अब खा लिया, सब खा लिया, तो नींद खुली, या किसी का आइटम है, ये मिला वो मिला, और जैसे लगा मिला नींद खुली, काय पर मिला। तो इस तरह से सपने की तरह तो दुनिया में इंसान परेशान होता है, लेकिन जहाँ ब्रह्मशक्तियाँ हैं वहाँ फरिश्ते रक्षा करते हैं परम धाम के ऑर्डर से। तो सखियों की बरकत में दुनिया को भी रक्षा मिल जाती है, जिस तरह से सखियों के रक्षा में गोवर्धन के तरह पूरे गोकुल को रक्षा मिल गई, कुत्ता बिल्ली और इंसान सब सुरक्षित रहे। इसी तरह से मोहन के साथ में पूरा ब्रह्मांड सुरक्षित रहता है। इनको लैलत कद्र की, इनको लैलत कद्र की, मोमिन के पास क्या है, ब्रह्म विद्या, उनको याद आई है कि हम परम धाम, इसलिए उनका दुनिया में लगाव नहीं है। कि दुनिया क्या कर रही है, आप अगर हरिद्वार जाए तो ये दुनिया के हाल क्या है, हमने ये छोड़ा, हम कितने उपदेश दे रहे हैं और कुछ छोड़ा नहीं है जो बोल रहा है। जैसे रात हुई तो कहा जाता है, तो आप लोग संत है उसको तो प्रोटेक्ट करनी, वो तो बेच सके, और गजलें गाते हैं, चले आते हैं शेख की रात को, मैं खाना मुसलमानों की शेख की वो गजल है, वो गाता है अपना अनूप जलोटा। रोज रात को जो शेख की है ना, काजी जो मुल्ला कहलाते हैं, रात को शराब पी के आते हैं और दिन भर क्या बयान देते हैं, रसूल साहब ने बोला है शराब मत पीना। वो पीने वाला बोलने वाला रात को रोज मैं खाना जाता है, ठीक है, तो मैं खाना समझ नहीं आ रहा, तो चले आते हैं शेख जी आधी रात को, मैं खाना मैं शराब। तो ये हाल है दुनिया का, चाहे पंडित हो चाहे काजी हो, उनके पास ईमान नहीं है, और उपदेश देने के लिए इनके पास बहुत वचन है, उससे दुनिया से दौलत मिलती है, पेट के आंखों को बयान है और ज्ञान आंखों को कुछ नहीं करते। इस तरह दुनिया की हालत है। मोमिन परम धाम की ज्ञान लेने के बाद लैलत कद्र की खबर हुई, इस पे बताया मैंने, अरे हम वहाँ से सपना देख रहे हैं, खत्म, और क्या ज्ञान करेंगे फिर आप, और क्या करोगे, राज्य में जिंदगी तो दी, ज्ञान अर्जित करो, और बोलो राज्य क्या बोलो, फिर और बोलो राज्य, ज्ञान को सफल हो, तो आपको ज्ञान अर्जित हुआ, क्योंकि आपके पास ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या आपके पास आनी चाहिए, कृपा से आती है तो आपको ज्ञान अर्जित होता है। और ब्रह्म विद्या नहीं है तो हरिद्वार की तरह जो कहलाते हैं बड़े भारी गेरुआ पहने हैं, मोटे हैं, काले हैं और रात को प्रोटेक्ट करके ये शर्त नहीं जाते हैं। तो ये तो परमात्मा का जो डर नहीं है वही करेंगे ना। तो ऐसा दुनिया में कि धोखा धोखा धोखा, किसी भी चाहे कितना भी बड़ा गुरु हो, जब तक उसके पास सार्थक नहीं है, धोखा तो धोखा हो गई फजर हो गई है। रात को परम धाम से भूले हुए थे, उनके पास ज्ञान आ गया है, सतत सवेरा हो गया है, ये बैठे अपने ठौर में को बात चल रही है। इसी संसार में दुनिया का यह हाल है और उसी संसार में ब्रह्मप्रिया का ये हाल देखो, उसके दिल में फकीरी आई है, बाहर से फकीर ने कहा अब हम आपसे नहीं मिलेंगे, हमें तो विराग आ गया, ऐसा नहीं, ऐसी ब्रह्मप्रिया नहीं होती, सो तो छिप रहा है, उसका काम छिपना है, क्योंकि छिपेगा तो राजी से बात करेगा,
राज्य से दिल लगेगा, आप संसार के छिपेंगे तो संसार के तो राज्य से दिल लगेगा। तो वो बताया है, आ रहा है कि इनकी सवेरा हुआ। क्या सवेरा हुआ? ये सवेरा हुआ जो मैं बोल रहा हूँ। दुनिया की चाल वो है, उनका कभी सवेरा नहीं होगा। और सृष्टि की चाल ये जन्म तो दोनों की यही हुई, उसकी माँ भी यही रहती थी और उसी की बहन से मोमिन पैदा हो गया। एक संत बना और हराम पूरी कर रहा है और एक की बहन से मोमिन बना। सृष्टि परम धाम से आई शरीर में, बॉडी का कोई महत्व नहीं है। सृष्टि जहाँ परम धाम से आई है उसकी करनी देखो उस संसार से जुदा रहता है। करते हैं जिक्र अपनी जिंदगी को वो हक की जिक्र राज्य की संगत में गुजारते हैं। फरिश्ते चौकी देते हैं, फरिश्ते सेवा करते हैं, फरिश्ते लगे हुए हैं। बलाएं उड़ावे कर फिकर आती है चली जाती है, आंधी और तूफान आते हैं, फिर सृष्टि आंधी तूफान से नहीं डरते। वो राज्य से बात करने में उनको फुर्सत नहीं है, फरिश्ते आंधी तूफान से डरते हैं। ये राज्य की याद है। हक दई मोमन को राज्य ने इस प्रकार से मोमन को सुरक्षा अदा किया है। अपनी जो पहचान ने इनको दी है, इनको कृपा करी है, तो इनको आँख का नाक नहीं दिखते इंसान के, ये आँख से पहचान लेते हैं ये दुश्मन है या फ्रेंड से। उसी हिसाब से जिंदगी में लोग से व्यवहार करते हैं। नबूवत रसालत इनको, नबूवत रसालत इनको न कहो कि दुनिया के पैगंबर इतनी किताबों में भर गए हैं, सदियों के साथ डॉक्टर में सारे पैगंबर को ये सृष्टियाँ हैं, इन्हीं के पास में ये इनके पास आप बात तो करके देखो। ये आपको परम के लिए आपको ऐसा रस उत्पन्न करेंगे, आपको दिल में लगाव आ जाएगा। तो परमात्मा का दूत ये हुआ जैसे राज्य सरकार का दूत होता है, पाकिस्तान में भी रहता है राज्य सरकार, भारत सरकार का दूत अमेरिका में भी रहता है, भारत सरकार का दूत ऑस्ट्रेलिया में भी रहता है, भारत सरकार का दूत अरब मक्का मदीना और दुबई में भी रहता है। लेकिन जब चीन में भी रहता है और जब कोई बात इंडिया को बोलनी है तो वो अपने दूत को बोलेगा, दूत चीन में बोलेगा। ये राज्य सरकार ऐसी होती है। इस तरह से दूत का मतलब परम धाम की बात किसी को जाननी है तो किससे बात करें? राज्य से बात करें। कैसे करोगे? अब बताओ आप लोग क्या बोला? ब्रह्म सृष्टि से बात करो, वो राज्य की दूत है, वो राज्य की पैगंबर है, वो राज्य की नबूवत है। पानी में लाइन क्या आई? नबूवत। हम बता देते आप उड़ जाते। नबूवत नबूवत क्या नबूवत? मैंने सिद्ध करके बताया आपको। जिस तरह से सरकार के दूत विश्व में छाए हुए हैं, ऐसे परम धाम के दूत समझ में आया इसकी छुपाई है। पूरा पाया ईमान समझते हैं परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा दिल में क्या है, से पूछो वो बता। यही सुन्नत जमात है। सुन्नत जमात तो फेमस हो रहे हैं कि हम सुन्नत जमात मोहम्मद साहब के कहलाने से तो वो नहीं है जमात, ये ब्रह्मशिष्टियों की जमात है, यही वो जमात है निजानंद की गिरोह रब्बानी जे के यहाँ से उतरी है, ये रब्बानी है। इनको दाना हक्के किया, इनको दाना दाना वाले बुद्धिमान विद्वान बनाया। किसने बनाया? पढ़ाई लिखाई राज्य ने। आप कह रहे थे ना, आप बोलो राज्य। ब्रह्म सृष्टि को विद्वान किसने बनाया? राज्य। पूछो जो विद्वान है। मैंने बड़ी मेहनत की, 12 साल की मैंने संस्कृत, फिर 14 साल मैंने तपस्या, फिर उसके बाद में हरिद्वार से लौटा। अब मैं बताता हूँ आपको परमात्मा कहाँ है। लाओ 2,000 10,000 चढ़ो चलकर जी है और ब्रह्म सृष्टि आपको बताती है। वो जुगल किशोर उसकी सूरत को याद करो, वो कसरत करके आपको बताएगा, आप सूरत से जुड़ जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए?
जो परमात्मा के मुंह से जुड़ गया उसको क्या चाहिए? परमात्मा का हाथ चाहिए, क्या चाहिए? गलाई चाहिए? परमात्मा का समेटोगे कुछ क्या? जिसको परमात्मा की सूरत मिल गई उसको और कुछ दुनिया का कुछ परमात्मा की सूरत के साथ परम धाम जुड़ा हुआ है। दुनिया की तरह नहीं है कि मुंह आ गया और बाकी सब और है। परम धाम तो मुंह आ गया तो परम धाम संगे संगे चला है। जिसका साहिब परम धाम कहाँ आ गया तो परम धाम कहाँ जाएगा? तो कहा गया मोमिन का दिल परम धाम। सिद्ध हो गया ये बात। कुछ और सिद्ध कर रहे थे, ये सिद्ध हो गया दिल परम धाम। कैसे है? ऐसे राज्य पर मुंह याद करेंगे, परम धाम पीछे पीछे चला, कच्चे धागे से चला। अगर आप सूरत को छोड़ दोगे आपसे सब छूट जाएगा। या के रहो सात घाट, तेरा घाट, चौदह घाट, ये ऐसा लोग बनाता है अच्छे पहाड़ गिनती 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 गिनती। हक का मुंह देखो, हक का मुंह देखो, राज्य का मुंह देखो, भूल मत करो। फिर आप गिनती का दिल लगता है किसी को। पहले राज्य का मुंह ये चार तो इसमें आया तो हमने बोला अलग से छुपाइयाँ, 4-5 छुपाइयों का नुकसान हुआ। आपको याद रखना चाहिए, आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें क्या बोला। 5 छुपाइयाँ कम हो गई। अपना इल्म दे, इल्म दे दे क्या इल्म दिया? अभी तो बोल रहे वही है इल्म जो अभी हम बोल रहे। और भी तरफ सोचो ये इल्म दिया अपना, कुछ और नहीं है। बोल रहा हूँ मैं इल्म क्या 5-7 छुपाइयाँ नहीं बोल पाया, इल्म बोल पाया। बोला मैं, आप विचार करना, घर में बाद में रोटी खाना, विचार करना इल्म क्या है, हमने क्या क्या बोला, उसको इल्म में बदलो, इल्म में बदलो उसको। गैया खड़ी आपके काम की नहीं है बनाए, गिलास ले जाओ, खाने से छो, ये दूध आ जाएगा। गैया थोड़ी ना दूध दे देगी, तुमने गिलास लगाया, थन लगाया, ही नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? गैया का थन से दूध निकाल रहा हूँ। इतना आपको करना है। टेबल गैया खड़ी करने साहब रखा है, आपको क्या दे? आप उसमें अपने दिमाग लगाइए, आप ज्ञान से भर जाए। माचिस रखिए, सीख रखिए, आगे आगे चलाओ। नहीं है आगे, पूरी रखी तो है माचिस, नहीं सीख को उठाओ, माचिस को मारो, चुप। स्वरूप साहब में आत्मा को मारो, चुप। सीखा, इल्म सीखा, ये इल्म आउट टेक इल्म। फीसेस की 1 लाख जो मैंने बोला, 1 लाख रुपए की मैंने आपको विद्या दी है। मुझे नहीं चाहिए पैसे, ना आपके पास है, लेकिन आप सोचो ज्ञान बखान दिया, अच्छा बोलते हैं, ये नहीं चाहिए मुझे। मैंने आपके दिल को जगा दिया, मैंने आपको जिंदगी मुर्दा जिंदगी से उठा के राज्य से जोड़ा, अभी जोड़ा। इसी बातों से बात लगी तो वही बोलेगा जो खुद जुड़ा होगा, जो खुद नहीं जुड़ा होगा वो खाक नहीं। ये आपको लाभ मिल रहा है और वो वाणी में आ रहा है, यही बात है। जहाँ मोमिन है वहाँ दौलत मिले, और मोमिन नहीं है तो क्या है? कंगाल। दौलतमंद है और